हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जीवात्मा क्या होता है और उसका स्वरूप कैसा होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जीवात्मा के लिए जीव और आत्मा इन दोनों शब्दों का प्रयोग भी होता है। यह तीनों शब्द मनुष्यों में जो एक चेतन और संवेदनशील पदार्थ है उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आत्मा के रहने से ही मनुष्य और अन्य प्राणी जीवित रहते हैं और उनकी मृत्यु तभी कहलाती है जबकि जीवात्मा शरीर को छोड़कर निकल जाता है। यह जीवात्मा क्या होता है और इसका उद्गम कैसे होता है, इसका उत्तर शास्त्र और विचार करने से जो मिलता है उसको आज हम आपको बताते हैं। तो संसार का नियम है कि कोई भी नया पदार्थ न ही तो बनाया जा सकता है और न ही बने हुए पदार्थ को नष्ट यानी अस्तित्व शून्य किया जा सकता है। पदार्थ का रूप और स्वरूप सिर्फ परिवर्तन हुआ करता है, उसका पूर्ण अभाव नहीं होता है। जैसे मिट्टी से कई बर्तन बनाए जाते हैं और उसकी ईंटें भी बनाकर गृह का निर्माण कर सकते हैं। मिट्टी से भवन की दीवार सहित मिट्टी के बर्तन और अनेक उपयोगी सामान भी बनाए जा सकते हैं। परंतु अब हम ईंट, दीवार और बर्तनों को नष्ट करते हैं तो वह अपने मूल कारण यानी मिट्टी के रूप में ही आ जाते हैं। मिट्टी भी मूल प्रकृति अर्थात सत, रज और तमोगुणों वाली ही यानी त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही बनी होती है। संसार के सभी पदार्थ इस मूल कारण प्रकृति से ही बने हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति के अणु और परमाणुओं से ही बना हुआ होता है। इसी प्रकार हमारा आत्मा जो होता है वह भी एक मूल पदार्थ है। यह किसी पदार्थ से नहीं बना है, अतः यह किसी भी कारण से नष्ट नहीं हो सकता है। आत्मा किसी मूल पदार्थ का कार्य पदार्थ नहीं है। यह कारण और कार्य दोनों एक अर्थात अपने कारण रूप और मूल रूप में ही रहता है। हाँ, जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो परमात्मा सृष्टि के निर्माण की आरंभ अवस्था में जब मूल प्रकृति में विक्षोभवार परिवर्तन करते हैं तो जो आरंभिक पदार्थ यानी महत तत्व और पांच तन्मात्राएं आदि बनती है उससे ब्रह्मांड की अनंत आत्माओं को सूक्ष्म शरीर उससे बनते हैं जो प्रलयावस्था पर्यंत जीवात्मा के साथ ही रहते हैं। जब जीवात्मा का मनुष्य और अन्य प्राणियों के रूप में जन्म होता है तो जीवात्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ ही अपने पिता और माता के शरीर में प्रविष्ट होता है और कालांतर में जब मृत्यु होती है तो आत्मा और यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकल जाता है। मृत्यु के समय शरीर से आत्मा और सूक्ष्म शरीर दोनों ही एक साथ निकलते हैं। आत्मा का स्वरूप हमारे शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है जो कि तर्क और युक्ति युक्त है। शास्त्रों के अनुसार जीवात्मा एक चेतन, सूक्ष्म, अल्प परिमाण, एकदेशी, ससीम, अल्पज्ञ, आकार रहित, जन्म मरण धर्म तथा सुख दुखों को अनुभव करने वाला होता है। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का भोग मिलने तक उसके संसार आत्मा पर अंकित रहते हैं। जीवात्मा अनादि है, अमर और अविनाशी है। यह शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, अग्नि से यह जलता नहीं है, वायु से सुखा नहीं सकता है और जल से यह गीला भी नहीं होता है। शरीर के मर जाने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। जीवात्मा का अस्तित्व अनादि और अनुत्पन्न है, अतः यह सदा बना रहेगा। जीवात्मा की सत्ता बनी रहने के कारण इसे सत्य कहते हैं। असत्य उस काल्पनिक पदार्थ को कहते हैं जिसका अस्तित्व ना हो परंतु व्यवहार में उसका प्रयोग किया जाता हो। आत्मा का अस्तित्व असंदिग्ध रूप से विद्यमान है, अतः आत्मा सत्य है। जीवित अवस्था में आत्मा की दो अवस्थाएं होती है, एक सुख और दूसरी दुख की। सुख और दुख की अनुभूति होने से ही यह चेतन पदार्थ कहलाता है। जीव कर्म करने से स्वतंत्र और किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल भोगने में परतंत्र है। संसार में हम देखते हैं कि लोग परस्पर अच्छे और बुरे कर्मों का व्यवहार का सेवन करते हैं। किसी मनुष्य का किसी के प्रति अच्छा या फिर बुरा व्यवहार करना जीव की स्वतंत्रता में आता है। परमात्मा उसे बुरे काम करने से रोकता नहीं है। इसी कारण देश और समाज में लोग छोटे या फिर बड़े अनेक प्रकार के अपराध करते हैं। अपराध कर लेने के बाद उस जीव को उसके कर्मों का अच्छा या फिर बुरा, सुख और दुख रूपी फल उसे ईश्वर के हाथ में देना होता है। ईश्वर चेतन, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सच्चिदानंद होने के कारण
उसे जीवों को मानसिक, वाचिक और दैहिक कर्मों का साक्षी होता है। अतः वह अपने विधान के अनुसार जीवों को यथा समय उसका फल देता है। कोई भी जीवात्मा अपने किसी शुभ और अशुभ कर्म से फल से बच नहीं सकता है। ईश्वर न्यायकारी ही नहीं बल्कि आदर्श न्यायकारी है, अतः उसका न्याय भी आदर्श न्याय ही है। हमारे ऋषि मुनि इसका विचार करते हैं और इसका उल्लेख उनके बताए गए अनेक ग्रंथों में मिलता है। जीव का स्वरूप और उसके गुण और कर्म स्वभाव कैसे होते हैं, तो इसका उत्तर देते हुए ऋषि दयानंद ने सप्तम समुल्लास में लिखा है कि जीव चेतना स्वरूप है। इसका स्वभाव पवित्र, अविनाशी और धार्मिकता इत्यादि है। जीव के संतानोत्पत्ति, उनका पालन, शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन निम्न यह 2 सूत्रों में वर्णन आते हैं। इसके साथ साथ ही पदार्थों की प्राप्ति, अभिलाषा, दुख, दुख की अनिच्छा, वैर, पुरुषार्थ, बल, आनंद, विलाप, अप्रसन्नता, विवेक, पहचाना, ये गुण न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में तुल्य है। परंतु वैशेषिक दर्शन में प्राणवायु को बाहर निकलना, प्राण को बाहर से भीतर को लेना, आँख को मीचना, आँख को खोलना, प्राण का धारण करना, निश्चय, स्मरण और अहंकार करना, चलना, सब इंद्रियों को चलाना, भिन्न भिन्न क्षुधा, तृषा, हर्ष, शोकादि युक्त होना, ये जीवात्मा के गुण बताए हैं। जीवात्मा के यह गुण परमात्मा में नहीं है। इन्हीं गुणों से आत्मा की प्रतीति करनी चाहिए और यह ध्यान भी रखना चाहिए कि गुण जड़ स्थूल पदार्थों में नहीं होते हैं। जब तक आत्मा देह और शरीर में होता है तभी तक यह गुण प्रकाशित रहते हैं, और जब शरीर यह छोड़कर चला जाता है तब यह गुण मृतक शरीर में नहीं रहते हैं। जिसके होने से जो हो और न होने से न हो, वे गुण उसी के ही होते हैं। जैसे दीप और सूर्यादि न होने से प्रकाश आदि का न होना और होने से होना, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान इन दोनों के गुणों के द्वारा होता है। इसके साथ ही जीव के विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हमको आपको बतानी है। जैसे जीव शाश्वत, अविनाशी एवं नित्य पदार्थ भी है। ईश्वर भी नित्य है और सृष्टिकर्ता है। जीवों के पूर्व जन्म के पाप और पुण्यों के दुख और सुख रूपी फल देने के लिए ही ईश्वर ने इसे सृष्टि को बनाया है और ईश्वर ही उसका पालन करता है। मनुष्य योनि, उभय योनि अर्थात कर्म और भोग योनि दोनों भी है, और अन्य पशु, पक्षी, कीट और पतंग आदि योनियां केवल भोग योनि ही है। परमात्मा ने मनुष्य को अन्य इंद्रियों और सामर्थ्य के साथ एक बुद्धि जैसी सत्य असत्य का विवेचन करने वाली शक्ति बुद्धि ही दी है। इस बुद्धि से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकता है। वेद, दर्शन, उपनिषद, सत्य प्रकाश आदि ग्रंथ बताते हैं कि जीवात्मा को मनुष्य जन्म पाप और पुण्य के समान व पुण्य कर्मों के अधिक होने पर मिलता है। मनुष्य योनि में जहाँ वह अपने पूर्व कर्मों के सुख दुख रूपी फल भोगता है, वहीं नए शुभ और अशुभ कर्मों का भी वह भोग करता है। यदि मनुष्य वेदों और वैदिक विचारधारा के संपर्क में आ जाए तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य आसानी से समझ में आ सकता है, और साथ ही उद्देश्य और मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान भी उसे हो जाता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य बुरे कर्मों का त्याग और शुभ कर्मों का अनुष्ठान होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर और जीवात्मा आदि पदार्थों के स्वरूप और संसार को अच्छी प्रकार से जानकर ईश्वर का ध्यान, शुभ कर्म को करते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करना है, जिससे मनुष्य बुरी वासनाओं और बुरे कर्मों के प्रवृत्ति से बच सकता है और ईश्वर को प्राप्त होता है। समाधि ही मोक्ष का द्वार है, जिससे मनुष्य जन्म और मरण के चक्र से लंबी अवधि तक के लिए मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति योगी, ऋषि, मुनि और विद्वानों को ही प्राप्त होती है। असत कर्म करने वालों को, चाहे वह किसी भी मत को मानते हो, मोक्ष की कभी भी उन्हें प्राप्ति नहीं हो सकती। वैदिक धर्म की शरण में ही आकर जीवन के स्वरूप को यानी यथार्थ रूप को जानकर ही मनुष्य अपने उद्देश्य को प्राप्त भी कर सकता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।